आपका यूनिक प्रज्ञान यूट्यूब परिवार में मैं प्रज्ञान सर हार्दिक स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। प्यारे साथियों, पाठचर्या होने वाली है काव्य महत्वपूर्ण, क्योंकि आज की इस पाठचर्या में हम लोग कृष्ण काव्य से संबंधित वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का करने वाले हैं अध्ययन। तो आज की इस प्रैक्टिस सेट कॉल करना प्रारंभ करें। इससे पूर्व अगर वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल न भूलें। तो बिना समय गंवाए प्रारंभ करते हैं पाठचर्या को और देखते हैं आज का पहला प्रश्न। कृष्ण भक्ति को प्रचारित करने का श्रेय किस आचार्य को जाता है? टीएसटी 2005 का पूछा गया प्रश्न है और इस प्रश्न का सही जवाब आपने चयनित कर लिया है वल्लभाचार्य को। तो विकल्प ख इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि विट्ठल नाथ ने अष्टछाप की स्थापना कब की थी? विट्ठल नाथ ने अष्टछाप की स्थापना कब की थी, इसका आपको जवाब बताना है। और इस प्रश्न का सही जवाब आपने 1565 ईस्वी चुन करके बिल्कुल सही उत्तर दिया है, विकल्प। अगला प्रश्न है कि वल्लभाचार्य किस संप्रदाय में दीक्षित थे, इसका आपको जवाब बताना है। प्रश्न संख्या 3 का राइट आंसर चयनित करिए। वल्लभाचार्य किस संप्रदाय में दीक्षित थे? इस प्रश्न का सही जवाब आपने रुद्र संप्रदाय चुन करके बिल्कुल सही उत्तर दिया है, विकल्प ग। अगला प्रश्न है कि वल्लभाचार्य की कृति कौन सी नहीं है? और इस प्रश्न का सही जवाब आपने राम रक्षा स्तोत्र को चुन करके बिल्कुल सही उत्तर दिया है। अगला प्रश्न है कि रामानुजाचार्य के गुरु का नाम क्या है? दिए गए विकल्पों में से कांचीपूर्ण विकल्प ख का चयन करके आपने बिल्कुल सही उत्तर दिया है। अगला प्रश्न है कि दोहा चौपाई शैली में रचित कृष्ण चरित संबंधी प्रबंध रचना इसमें से कौन सी है, इसका आपको जवाब बताना। प्रश्न संख्या 6 का सही जवाब ब्रज विलास को चुन करके आपने बिल्कुल सही उत्तर दिया है, विकल्प का। अगला प्रश्न है कि ब्रज विलास के रचनाकार कौन है? प्रश्न संख्या 7 का राइट आंसर ब्रजवासी दास को चुना, तो विकल्प ख इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि जिस प्रकार रामचरित का गान करने वाले भक्त कवियों में गोस्वामी तुलसीदास जी का स्थान सर्वश्रेष्ठ है, उसी प्रकार कृष्ण चरित गाने वाले भक्त कवियों में महात्मा सूरदास का वास्तव में हिंदी काव्य गगन के सूर्य और चंद्र हैं। उपयुक्त उद्धरण आचार्य शुक्ल के किस ग्रंथ से अवतरित? इस प्रश्न का सही जवाब आपने हिंदी साहित्य का इतिहास विकल्प ख को चयनित किया, तो राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि श्रृंगार और वात्सल्य के क्षेत्र में जहां तक इनकी दृष्टि पहुंची वहां तक और किसी कवि की नहीं। आचार्य शुक्ल का यह कथन किसके संदर्भ में है? इस प्रश्न का सही जवाब आपने सूरदास को चुन करके बिल्कुल सही उत्तर दिया है। वात्सल्य का वो कोना कोना झांकाए हैं, विकल्प घ बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि कौन सी रचना सूरदास की नहीं है? प्रश्न संख्या 10 का सही जवाब इसमें सूर बावनी विकल्प घ को चुना, तो राइट आंसर किस? अगला प्रश्न है कि कृष्ण भक्ति काव्य में प्रायः प्रयुक्त होने वाली भाषा कौन सी है? प्रश्न संख्या 11 का सही जवाब चयनित करिए। सामान्यतः जो है कृष्ण काव्य में आप देखेंगे ब्रज भाषा बाहुल्य है, विकल्प तो इस प्रश्न का राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि वल्लभाचार्य के किस शिष्य को विट्ठल नाथ ने पुष्टि मार्ग का जहाज कहा है? प्रश्न संख्या 12 का सही जवाब सूरदास को चुन करके राइट आंसर चुना है। अगला प्रश्न है कि सूरदास के गुरु का नाम क्या है?
सूरदास के गुरु का नाम क्या है? प्रश्न संख्या 13 का राइट आंसर आपने वल्लभाचार्य को चुना। बिल्कुल सही जवाब विकल्प ख। अगला प्रश्न है कि प्रेम लक्षणा भक्ति को किस भक्ति शाखा ने अपनी साधना का मुख्य आधार बनाया है? प्रेम लक्षणा भक्ति को किस भक्ति शाखा ने अपनी साधना का मुख्य आधार बनाया? प्रश्न संख्या 14 का सही जवाब कृष्ण भक्ति शाखा। विकल्प ख को चयनित कर लिया आपने, तो विकल्प ख बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार नवीन प्रसंगोद्भावना करने वाली प्रतिभा सर्वाधिक किस कवि में है? प्रश्न संख्या 15 का राइट आंसर आपने सूरदास को चुना, तो विकल्प क इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि सूर सागर का सर्वाधिक मर्मस्पर्शी अंश कौन सा है? प्रश्न संख्या 16 का सही जवाब भ्रमर गीत अंश। विकल्प क का चयन किया, तो राइट आंसर के साथ है। अगला प्रश्न है कि काल क्रमानुसार कवियों का सही क्रम क्या है? प्रश्न संख्या 17 का राइट आंसर कृष्णदास, कुंभनदास, सूरदास, नंददास। नहीं, इसका है कुंभनदास, सूरदास, कृष्णदास और नंददास। विकल्प ग इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है कि अनेकार्थ मंजरी के रचनाकार को, अनेकार्थ मंजरी का रचनाकार नंददास को चुन करके आपने बिल्कुल सही जवाब दिया है, विकल्प को। अगला प्रश्न, अष्टछाप के कवियों को क्या कहा जाता है? और जवाब में आपने अष्ट सखा चुन करके बिल्कुल सही उत्तर दिया है। अगला प्रश्न है कि पुष्टि मार्ग में पुष्टि का अर्थ क्या है? पुष्टि मार्ग में पुष्टि का अर्थ बताइए, और इस प्रश्न का जवाब आपने भगवान की कृपा विकल्प क का चयन किया, तो राइट आंसर के साथ है। अगला प्रश्न है कि सूर सागर का उपजीव्य ग्रंथ कौन सा माना जाता है? सूर सागर का उपजीव्य ग्रंथ कौन सा माना जाता है? प्रश्न संख्या 21 का सही जवाब भागवत पुराण। विकल्प ख को चयनित किया, तो बिल्कुल सही। अगला प्रश्न है कि मलिक्षाक्रांतेषु देशेषु यह कथन किसका है? और उत्तर में आपने वल्लभाचार्य को चुन करके बिल्कुल सही जवाब दिया, विकल्प को। अगला प्रश्न है कि कृष्ण चैतन्य के गुरु कौन थे? ये सब भारतीय उत्तर चुन करके आपने इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब दिया। अगला प्रश्न है कि श्याम सगाई किस कवि की रचना है? श्याम सगाई का रचनाकार नंददास चुन करके आपने बिल्कुल सही उत्तर दिया। अगला प्रश्न है कि वल्लभ दिग्विजय रचना किसकी है? प्रश्न संख्या 25 का सही जवाब यदुनाथ को चुना आपने, तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि वह इस असार संसार को न देखने के वास्ते आंखें बंद किए थे, सूरदास के संदर्भ में यह कथन किसका है? वह इस असार संसार को न देखने के वास्ते आंखें बंद किए थे, सूरदास के संदर्भ में यह कथन है भारतेंदु हरिश्चंद्र का। विकल्प घ इस प्रश्न का राइट आंसर। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है कि दिए गए रचनाओं को रचनाकारों के साथ सुमेलित करना है। फटाफट करते हैं मिला। पूर्व मीमांसा भास इसकी रचना है, यह है वल्लभाचार्य की।
सूरसागर सूरदास की रचना है। इसके बाद रुक्मिणी मंगल नंददास की रचना है और जुगमान चरित कृष्णदास की रचना है। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला प्रश्न। सूरदास को जीवनोत्सव का कवि किसने कहा है? सूरदास को जीवनोत्सव का कवि किसने कहा है, इसका आपको उत्तर बता। आचार्य रामचंद्र शुक्ल विकल्प क का चयन करके आपने बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि प्रवास जनित वियोग के संदर्भ में सूर की काव्य कला का उत्कृष्ट रूप दिखाई देता है। इस प्रश्न का सही जवाब आपने भ्रमर गीत प्रसंग को चुना, तो विकल्प घ इस प्रश्न का राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि जड़िया उपाधि किस कृष्ण कवि ने की? प्रश्न संख्या 30 का सही जवाब नंददास को आपने चुना, तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न, अष्टचाप का कौन कवि इसमें से नहीं है? प्रश्न संख्या 31 का सही जवाब रसखान को चुन करके आपने बिल्कुल सही जवाब दिया। अगला प्रश्न, संप्रदाय निरपेक्ष कृष्ण कवि इसमें कौन है? रसखान उत्तर चुन करके इस प्रश्न का आपने बिल्कुल सही जवाब दिया। अगला प्रश्न है कि कौन सी रचना रसखान की नहीं है? पदावली विद्यापति विकल्प घ का चयन किया आपने, तो राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न है कि रसखान का वास्तविक नाम क्या है? रसखान का वास्तविक नाम सैयद इब्राहिम चुन करके आपने बिल्कुल सही उत्तर दिया। अगला प्रश्न है कि सुदामा चरित खंड काव्य के रचनाकार इसमें से कौन है? सुदामा चरित खंड काव्य का रचनाकार नरोत्तम दास को चुन करके आपने बिल्कुल सही जवाब दिया। अगला प्रश्न है कि मध्यकाल में किस कवि ने मुसलमान होकर भी कृष्ण की भक्ति परक रचनाएं लिखी हैं? प्रश्न संख्या 36 का सही जवाब आपने रसखान को चुना, तो विकल्प ग इस प्रश्न का राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से संगत विकल्प का चयन करें। तो इसमें कबीर और बीजक को आपने चयनित कर लिया, विकल्प क को, तो राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से संगत विकल्प चयनित करना है। तो सिद्धांत पंचमात्रा राघवानंद विकल्प ख का आपने चयन किया, तो राइट आंसर। फिर आपको वही संगत विकल्प चयनित करना है और प्रश्न संख्या 39 में राइट आंसर आपने विकल्प क का चयन किया, तो राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि राधा वल्लभ संप्रदाय में सर्वोपरि स्थान किसका है? राधा वल्लभ संप्रदाय में सर्वोपरि स्थान आपको चयनित करना है और मुझे उम्मीद है कि आपने उत्तर में राधा को चुन करके बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि बड़ो अभाग अनन्यन सभा को उठ गयो हाट सिंगार, यह पंक्तियां किसके लिए समर्पित हैं? हित हरिवंश की मृत्यु पर
विकल्प ग इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि किस संप्रदाय में राधा का कृष्ण से विग्रह नहीं होता, वरन वाम पार्श्व के स्वर्ण पत्र पर श्री राधा शब्द अंकित रहता है? और इस प्रश्न का जवाब आपने राधा वल्लभ संप्रदाय विकल्प घ का चयन किया तो राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि नायिका भेद से संबंधित सूरदास की कृति कौन सी है? प्रश्न संख्या 43 का सही जवाब साहित्य लहरी चुन करके आपने राइट आंसर दिया है। अगला प्रश्न है कि वात्सल्य और श्रृंगार के क्षेत्रों में जितना अधिक उद्घाटन सूर्य ने अपनी बंद आंखों से किया है, उतना किसी अन्य कवि ने नहीं। सूर्य के संबंध में यह वक्तव्य किस आलोचक? और इस प्रश्न का सही जवाब आचार्य रामचंद्र शुक्ल चुन करके आपने राइट आंसर चुना है। अगला प्रश्न है कि जुगमान चरित और भ्रमर गीत प्रेम तत्व निरूपण रचनाओं के रचनाकार को? प्रश्न संख्या 45 का सही जवाब आपने चयनित कर लिया है कृष्णदास को। विकल्प को इस प्रश्न का राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि भक्तन को कहां सी करी सो काम, आवत जात पनहिया टूटी बिसर गयो हरिनाम। यह पंक्तियां किस कवि की हैं? जवाब में आपने कुंभन दास को चुना तो विकल्प ग इस प्रश्न का राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि रास पंचाध्यायी रूप मंजरी सुदामा चरित भंवर गीत ग्रंथों की रचना किस कृष्ण भक्त कवि ने की है? तो इस प्रश्न का जवाब नंददास चुन करके आपने सही जवाब दिया। अगला प्रश्न है कि कृष्ण के सुदर्शन चक्र का अवतार किसे माना जाता है? सुदर्शन चक्र, कृष्ण का जो सुदर्शन चक्र था उसका अवतार किसे माना जाता है? और आपने निम्बार्काचार्य को विकल्प घ का चयन कर लिया तो राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि वेदांत पारिजात सौरभ की रचना करने वाले आचार्य कौन हैं? और इस प्रश्न का जवाब आपने चयनित कर लिया है निम्बार्काचार्य को तो विकल्प को इस प्रश्न का राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि कृष्णदास अधिकारी किस जाति के थे? कृष्णदास अधिकारी किस जाति के थे? प्रश्न संख्या 50 का सही जवाब आपने कुणबी विकल्प ग का चयन किया तो राइट आंसर के साथ है। अगला प्रश्न है कि कृष्णदास की जन्मभूमि कौन सी है? प्रश्न संख्या 51 का सही जवाब आपने गुजरात विकल्प ख का चयन किया तो राइट आंसर के साथ है। अगला प्रश्न है कि परमानंद सागर के रचयिता कौन है? प्रश्न संख्या 52 का राइट आंसर आपने चयनित कर लिया विकल्प को परमानंद दास को राइट आंसर के साथ है। अगला प्रश्न है कि अष्टछाप के कवियों में सबसे छोटे कौन थे? अष्टछाप के कवियों में सबसे छोटे कौन थे? प्रश्न संख्या 53 का राइट आंसर नंददास को आपने चुना तो विकल्प घ इस प्रश्न का राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि नंददास की प्रसिद्धि का कारण कौन सा ग्रंथ माना जाता है? प्रश्न संख्या 54 का सही जवाब रास पंचाध्यायी को चुना आपने तो विकल्प को इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि राधा कृष्ण की युगलोपासना का विधान किस संप्रदाय में है? प्रश्न संख्या 55 का सही जवाब निम्बार्क संप्रदाय विकल्प घ का चयन किया आपने तो राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि राधा वल्लभ संप्रदाय में त्रिकुटी पर तिलक के बीच बिंदी किसका प्रतीक है?
और इस प्रश्न का सही जवाब आपने राधा को चुन करके बिल्कुल सही जवाब दिया। तो साथियों, आज की इस पाठचर्या में लेते हैं यहीं पर विराम। फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में एक नए प्रश्न, एक नए टॉपिक, एक नए अंदाज में। तब तक के लिए लेते हैं आपसे विदा। आपका जीवन मंगलमय हो। बेस्ट विशेष, बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद।